दोस्तों, आप सभी ने मेवाड़ का नाम तो जरूर सुना होगा। मेवाड़ का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले महाराणा प्रताप की याद आती है। लेकिन दोस्तों, मेवाड़ में सिर्फ महाराणा प्रताप ही नहीं और भी कई प्रतापी राजा हुए थे। आज हम उन्हीं में से एक महान राजा महाराणा कुंभा के बारे में बताने जा रहे हैं। महाराणा कुंभा का जन्म 1433 में मेवाड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा सन 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा थे। महाराणा कुंभकर्ण का भारत के राजाओं में बहुत ऊंचा स्थान है। उनसे पूर्व राजपूत केवल अपनी स्वतंत्रता की जहां तहां रक्षा कर सकते थे। राणा कुंभा ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूती राजनीति को एक नया रूप दिया। इतिहास में ये राणा कुंभा के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उन्नत राज्य थे उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देव लय भी हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। संगीत राज उनकी महान रचना है जिसे साहित्य का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। महाराणा कुंभकर्ण महाराणा मोकल के पुत्र थे और उनकी हत्या के बाद गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के मां रणमल राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। 1437 से पूर्व उन्होंने देवड़ा चौहानों को हराकर आबू पर अधिकार कर लिया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी उन्होंने उसी साल सारंगपुर के पास बुरी तरह से हराया और इस विजय के स्मारक स्वरूप चित्तौड़ का विख्यात कीर्तिस्तंभ बनवाया। किंतु महाराणा कुंभकर्ण की महत्ता विजय से अधिक उनके सांस्कृतिक कार्यों के कारण है। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए तथा चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला उनकी कृति है। बंसतपुर को उन्होंने पुनः बसाया और श्री एकलिंग के मंदिर का जीर्णोद्धार किया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो संसार की अद्वितीय कृतियों में एक है। इसके एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग, वैदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है। वे विद्यानुरागी थे। संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की और चंडीशतक एवं गीत गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या की। सत्ता हासिल करने के 7 सालों के अंदर उन्होंने सारंगपुर, नागौर, नराना, अजमेर, मंडोर, मोडालगढ़, बूंदी, खाटू चाटू आदि के कई मजबूत किलों को जीत लिया। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को भी धूल चटा दी। कमाल था कि बार बार दुश्मनों ने उन पर हमला किया, लेकिन उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महज 35 साल की उम्र में इस युवा ने जो स्थापत्य कला का निर्माण करवाया वह पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र आज भी बने हुए हैं। उनके बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि उनके द्वारा बनवाया गया विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, अगर आप और अधिक रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।